Welcome back in my channel Passionator EdTech. This is the first video for class 9th English Behind Poem 3 Rain on the Roof की MCQ। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आपके लिए मेरी ये पहली वीडियो है जो कि MCQ क्वेश्चंस क्लास 9th के हैं। आप इन्हें देखें, सारी वीडियो को देखें और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिखें, आपको कितने मार्क्स मिले। तो बिना देर करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे कमेंट सेक्शंस में या लाइव चैट में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करा दूंगी और इसकी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो भी मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आवर वीडियो नाउ। Our first question is, select the name of the poet of the poem Rain on the Roof. First questions, very easy questions. आपको रेन ऑन द रूफ के पोइट का नाम लिखना है। क्या नाम है आपको पता है, जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी उसको स्पेशली बताया भी था। तो और इसे लर्न करने की भी एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी कोर्टस्कीने एंड ऑप्शन डी W.B. ईट्स। आई होप आप सभी को आंसर पता होगा और सभी ने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दिया होगा और इसका आंसर है यस ऑप्शन सी कोर्टस्कीने। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, रेन ऑन द रूफ, रेन का मतलब है पानी, ठीक है, और किनली एक बिस्लरी की जो बोतल होती है उसका नाम भी किनले होता है, जैसे आप याद रख सकते हैं किनले की बोतल। तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट लिसन टू। पोइट क्या सुन रहा था, पोइट क्या सुन रहा है। ऑप्शन ए द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, ऑप्शन सी द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स और ऑप्शन डी ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। यानी ऑप्शन फर्स्ट, उसे इंसेक्ट यानी जीवों का म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, ऑप्शन बी अच्छा सा म्यूज़िक पियानो का सुनाई दे रहा है, या फिर रेन ड्रॉप का म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, या फिर ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यस, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे एंड आंसर इज सी द स्वीट म्यूज़िक ऑफ रेन ड्रॉप्स। ये रेन ड्रॉप्स की कहानी है, रेन की कहानी है, इसीलिए जो पोइट थे वो अपने चैम्बर में बैठ के रूफ पर जो पानी की जो बूंदें थी गिर रही थी, उनसे जो आवाज़ हो रही थी उसको सुन रहे थे, उसके म्यूज़िक को सुन रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द पोइट्स मदर लीव। पोइट की माँ कहाँ रहती थी। इन अनदर टाउन, दूसरे कस्बे में, ऑप्शन बी इन अ विलेज, एक गांव में, ऑप्शन सी विद द पोइट, पोइट के साथ, ऑप्शन डी शी हैज़ डाइड, वह मर चुकी थी। यस, सभी को पता है पोएम में इनका एक बार जिक्र भी हुआ है, पोइट ने खुद ही बताया है अपनी माँ के बारे में। तो आई होप सभी लोगों ने अपना आंसर लिख दिया होगा एंड आंसर इज यस ऑप्शन डी शी हैज़ डाइड। पोइट की जो माँ थी वो उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब पोइट अपनी माँ को याद कर रहे थे तो वो अपनी पहले की यादों को याद कर रहे थे कि उनकी माँ किस तरह से उनको सोता हुआ देखती थी और अपना वात्सल्य रूपी प्यार उन पर न्यौछावर करती थी। लेट्स बिगिन। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द रेन मेकिंग ए नॉइज। रेन जो था, रेन थी यानी वर्षा थी, कहाँ पर शोर कर रही थी अकॉर्डिंग टू पोइट या अकॉर्डिंग टू पोएम। यस, इन द रूम, कमरे में, ऑन द रूफ, छत पर, इन द गार्डन, गार्डन में, या फिर इन द लॉन्स, या फिर लॉन में। यस, सभी को पता है और ये तो बुक का नाम ही है, चैप्टर का नेम ही है, रेन ऑन द रूफ। तो कहाँ नॉइज़ कर रही थी। यस, ऑप्शन बी ऑन द रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टिंकल ऑन द सिंगल्स। मैंने बताया था टिंकल्स मीन्स क्या था, टिंटल की आवाज़,
और शिंगल्स मतलब क्या था, जो हमारी लकड़ी की छत होती हैं जो कि पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं उनको शिंगल्स कहते हैं। तो क्या कर रही थी शिंगल्स पे टिंकल? कौन कर रहा था? रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हेल स्टोन्स, ऑप्शन सी ब्रास वेल्स, ऑप्शन डी सिल्वर बैंगल्स। यस, आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, और आंसर है ऑप्शन ए रेन ड्रॉप्स। बच्चों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपको सभी चैप्टर्स के MCQ प्रोवाइड कराऊंगी और डिटेल वीडियो भी दूंगी। जिस तरह से NCERT और CBSE ने बोला है कि अब की बार जो आपका पेपर होगा वो 2 टर्म में डिवाइडेशन है एंड हर टर्म में MCQ के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। MCQ की प्रैक्टिस करने से आप अपना पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू। क्वेश्चन 6, व्हाट इज ब्लीस फॉर द पोइट? पोइट के लिए क्या आशीर्वाद था? ऑप्शन ए बाथिंग इन द रेन, बरसात में नहाना, गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे प्राप्त करना, गोइंग टू एन ऑफिस इन रेन, या बरसात में ऑफिस में जाना, या लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, या फिर बेड पर पड़े रहकर जॉयफुल मूड में रहना, एंजॉय करना। यस, आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से पता होगी, और पता नहीं है तो कुछ दिन वेट करिए, मैं अपने चैनल पर इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, lying on the bed in a joyful mood. Now next continue. Question number 7, what are the humid shadow doing in the spheres? जो humid shadow थे यानी बादल थे, humid shadow यानी यहाँ इनको बादल को क्लाउड्स को बताया गया है, वो क्या कर रहे थे स्पेयर्स में? स्पेयर्स का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जहाँ तारे रहते हैं आकाशमंडल। स्टिपिंग कर रहे थे, रेस्टिंग आराम कर रहे थे, फ्लोटिंग इन द एयर हवा में तैर रहे थे, या डी डूइंग नथिंग कुछ भी नहीं कर रहे थे। आप सभी सोचिए 5 सेकेंड्स और इसका आंसर दीजिए। इस आंसर इज यस, ऑप्शन सी फ्लोटिंग इन द एयर, यानी हवा में तैर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हॉन्ट्स द पोइट इन द पोएम? यानी इस पोएम में कवि को किसकी याद आती है? हॉन्ट्स मतलब बार बार याद आना। किसकी आती है? ए हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों की, बी साउंड्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के साउंड्स की, या सी हिज मदर्स मेमोरी, अपनी माँ की यादों की, या फिर नन, किसी की भी नहीं। सबको पता है, और अगर नहीं पता हो तो आप एक बार पोएम को रीड कर लीजिए, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। और इसका आंसर है सी हिज मदर्स मेमोरी, उसे अपनी माँ की याद आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेमोरी डेट कम्स टू द पोइट्स माइंड रिपीटेडली? वह कौन सी मेमोरी थी जो पोइट को बार बार याद आती है, या उसके बारे में पोइट याद करता है? किसके बारे में? ये थोड़ा सा क्वेश्चन सेम है लेकिन इसका आंसर अलग है, डिफरेंट है, तो उसे ट्राई करिए। हिज मदर, अपनी माँ की, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, हिज सिबलिंग्स, उसके भाई बहनों की, या नन? एंड आंसर इज, देखिए अगर क्वेश्चन सेम आ जाता है वीडियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस ऊपर वाला मिल ही जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए। एंड आंसर इज ए हिज मदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोइट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? रेनी सीजन के समय पोइट की मनपसंद एक्टिविटी क्या है? ऑप्शन ए लिसनिंग टू द म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना, ईटिंग स्नैक्स खाना, रोमिंग ऑन द रूफ, छत पर घूमना, लाई ऑन द बेड एंड लिसन टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ रेन, बेड पर लेटना और साउंड की जो पिटर पैटर की आवाज़ है उसको सुनना। तो नो डाउट
इसका आंसर सभी को पता है और आंसर है ऑप्शन डी, lying on the bed and listen to the pitter patter sound of the rain. Question number 11. Which memory of the poet are revived with the pitter patter sound of the rainfall? ऐसी कौन सी मेमोरी थी जो पिटर पैटर साउंड से पोइट को बार बार याद आ रही थी? ऑप्शन ए कॉलेज डे, उसके कॉलेज के दिन थे। ऑप्शन बी यंग एज, उसके जवानी के दिन थे। ऑप्शन सी ऑफिस डे, उसके ऑफिस के दिन थे। या ऑप्शन डी चाइल्डहुड मेमोरीज, उसके बचपन की यादें थी। बताइए। आपके कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ आंसर का। एंड आंसर इज ऑप्शन डी चाइल्डहुड मेमोरीज। उसको जो पिटर पैटर की जो साउंड थी बरसात की, उससे कभी को अपने बचपन की यादें की बार बार याद आ रही थी कि किस तरह से वो बरसात में बाहर खेलता था, छत पर घूमता था, बाकी सारी बातें, और हम सबको भी अच्छा लगता है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड? वो चीज़ क्या थी जिससे पोइट्स को उसकी जो अच्छी मेमोरी थी वो बार बार याद आ रही थी? ऑप्शन ए बिजी शेड्यूल, उसका बिजी शेड्यूल था जो लगातार काम करना था। डेली रूटीन, उसका डेली का काम था। या ऑप्शन सी रेन ड्रॉप्स फेलिंग ऑन द रूफ, छत पर रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ थी उससे याद आ रही थी। या नन। और यस, सभी को पता है इसका आंसर। यस, एंड आंसर इज सी। आई होप बच्चों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख के ज़रूर मुझे बताएं कि अब आपको जल्दी से किस पोएम पे या किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, जिससे मैं पहले उसे बना दूं। और हाँ, 9th का मैं पूरा सिलेबस इस चैनल पर दूंगी, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो के नीचे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पे MCQ की या डिटेल, वो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, जिससे मैं आपकी वीडियो बना सकूँ। ओके, मिलते हैं फिर इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।